Good morning, students. In the last lecture, we have finished the p block element with inert gases. Okay. Now let's start unit number 8, the D block and the F block elements, transition and inner transition elements. Okay, dears. Now D block elements or transition element, the element or ions which have the partially filled d orbitals और the जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ जाता है, डी सब सेल में जाता है. द एलिमेंट इज नोन एज द डी ब्लॉक एलिमेंट. ओके डियर. जो डिफरेंशिएटिंग आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ जाता है, डी सब सेल में. देयर फोर द एलिमेंट इज नोन एज द डी ब्लॉक एलिमेंट. डियर स्टूडेंट्स, आपने पीरियडिक टेबल में 11th में पढ़ा है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ differentiating electron are of four types. Okay, S block, P block, D block and F block. Okay, now since D block elements are placed in between the S and P block elements, therefore they are known as the ट्रांजिशन एलिमेंट. दोनों की प्रॉपर्टी को ट्रांजिस्ट करता है, मतलब मेटल की प्रॉपर्टी जो हाईली रिएक्टिव होती हैं और जो नॉन मेटल राइट हैंड में रखी होती है पी ब्लॉक एलिमेंट, उनकी मिड में होता है, ट्रांजिस्ट करता है. देयरफॉर नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. जिंक, कैडमियम और मरकरी. जिंक में कैडमियम, मरकरी इज द वन ऑफ द मेटल विच इज only one metal which is found in the liquid state and at the normal temperature. ओके डियर्स, ओनली वन मेटल है और वो है मरकरी जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है. डियर स्टूडेंट, अबाउट 91 एलिमेंट्स आर मेटल्स. 80% नोन एलिमेंट्स आर मेटल, जिसमें से एक ही मेटल जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है. दीज एलिमेंट आर नॉन टिपिकल एलिमेंट बिकॉज देयर डी ऑर्बिटल are fully filled, completely filled. Okay dears. Now electronic configurations of the d block element. General electronic configuration of the d block element is n-1 d0 to 10 ns 1 to 2. Okay dear, where n is the outermost cell, लास्ट सेल है, n1 इज द सेकेंड लास्ट सेल और पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं इसको, या इनर आउटरमोस्ट सेल, इनर आउटरमोस्ट सेल या पेनल्टीमेट सेल. ओके. Now, on the basis of the number of d orbitals in the d block elements are classified as 3d series. जब differentiating element आपका differentiating electron 3d में enter करता है तो आपका 3d सीरीज कहलाती है. 10 एलिमेंट्स की सीरीज़ होती हैं, 4 जो सीरीज बनती है वो लगभग वो 10 एलिमेंट्स की सीरीज हैं. तो जो फर्स्ट सीरीज है इट इज़ फ्रॉम स्कैंडियम 21 टू जिंक 30. The element have the incomplete 3d subcell, although 4s subcell has 2 electrons. और जो आपकी 4s होती है 3d तो इनकम्प्लीट होती है, 4s कम्प्लीटली फिर होती है. बट कुछ सम एक्सेप्शनल 2 एक्सेप्शनल केस होते हैं इसमें. द एक्सेप्शनल आर क्रोमियम एंड कॉपर. द एक्सेप्शंस ऑफ द अबव प्रिंसिपल, dear student, because the half filled or full filled orbitals are more stable than those orbital which have neither half filled or nor full filled configuration. Okay dear, therefore the electronic configuration of the chromium is 3d5 4s1 in the place of 3d4 4s2 होना चाहिए. 3d4 4s2 होना चाहिए. बट लेकिन स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या हो जाता है आपका 3d5 4s1, ये कम्प्लीटली हाफ फील्ड है. ओके डियर स्टूडेंट, देयरफॉर द आपका जो ये कन्फिगरेशन होता है ये मोर स्टेबल होता है देन दिस से. ओके. सिमिलरली कॉपर का 3d10 और 4s1 होता है बट जो एक्चुअल में एक क्या होगा 3d9 4s2. लेकिन ये जो 3d9 और 4s2 है ये आपका ना तो हाफ फील्ड ना फुल फील्ड है. देयरफॉर ये किसको गेन कर लेता है 3d10 4s1. ओके डियर्स. नाउ 3d
4D series also has also 10 element, terbium to cadmium, 39 to 48. Similarly, these elements also have the 4D incomplete subcell and 5s completely filled, with 2 exceptions, molybdenum and silver, according to the chromium and copper. Okay dears, now for 5D also has 10 elements, lanthanum to hafnium, lanthanum to mercury. Similarly, the 5D series has incomplete 5D orbitals and the full filled 6s. Okay dear, exception of aurum gold की. Okay, ये कंप्लीट 6D सीरीज होती है, अभी इनकम्प्लीट मानी गई है इसको, और इसमें भी 10 एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिनियम 89 टू अनबियम 112. ओके, जो UUV लिखा है फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा, इनका क्लासिफिकेशन जो अभी तक अननोन एलिमेंट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन वो नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा है कि U फॉर अन, मतलब 1 के लिए अन लिखा जाता है, तो अन 112 है ना, तो अनबियम. ओके डियर्स, तो ये हो गई सीरीज ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. नाउ जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑल द एलिमेंट्स आर मेटल्स, देयरफॉर देयर फिजिकल प्रॉपर्टी आर ऑफ द मेटेलिक प्रॉपर्टी, लस्टर, कंडक्टिविटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. ओके डियर्स, और आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी एट्सेट्रा, all these property are of the metals. They have high melting and melting points. Okay, melting point increases with increase the unpaired electron. Unpaired electron के कारण number of bonding increase होती है, therefore melting point increase हो जाते हैं. Now important parameters, variation in atomic and ionic sizes या lanthanide contraction. Okay, lanthanide contraction. Atomic or ionic radii decrease with increase the atomic number. You know well that effective nuclear charge increases, therefore the atomic size decreases. Okay, but in the case of d block elements, the contractions is more. जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो ज़्यादा डिक्रीज होती है ड्यू टू द लेस इन स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द f orbitals. Screening effect is the effect in which the inner orbitals and inner cells minimize the effective nuclear charge to the outer cell due to the electronic repulsion. ओके डियर्स, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होने के कारण जो लास्ट ऑर्बिट में होते हैं, आउटर ऑर्बिटल होती हैं, उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता जाता है. ओके, इट इज़ नोन एज द इफेक्टिव वो स्क्रीनिंग इफेक्ट. Screening effect is order of as S has the highest screening effect, P, then D, and F. F has the least screening effect. Okay here. Okay, now therefore in the d block element the filling of 4f before 5d. 4f में इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं 5d से, ऑर्बिटल रिजल्टिंग इन द रेगुलर डिक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियाई. 4f में जाने के कारण स्क्रीनिंग इफेक्ट 4f का कम होता है, देयरफॉर साइज और डिक्रीज होती जाएगी. द स्टडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ लैंथेनाइड आयन सीरियम टू ल्यूटेशियम विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लैंथेनाइड कंट्रक्शन ड्यू टू द इंक्रीज इन 4f ऑर्बिटल. देखिए डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ फिगर के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ. यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये आपकी जो येलो कलर की है ये आपकी 4f है, एंटी पेनल्टीमेट सेल या सेकेंड लास्ट सेल है, थर्ड लास्ट सेल. ओके, सेकेंड लास्ट सेल आपकी 5d है, पेनल्टीमेट सेल, और जो लास्ट सेल है वो 6d है. तो ये जो आपकी एंटी पेनल्टीमेट सेल है इसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने के कारण ये इस ऑर्बिटल पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, ज़्यादा वो आपका फील करेगा. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण साइज़ कम हो जाएगी. ओके, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे साइज़ कम होती जाएगी क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता जाएगा. ओके डियर्स, तो सी हियर द जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, where Z effective is the effective nuclear charge, Z is the atomic number, and sigma is the screening effect या constant, screening of constant. consequence क्या होते हैं लैंथेनाइड कंट्रक्शन के? लैंथेनाइड कंट्रक्शन के रिजल्ट जो आते हैं
वो डियर स्टूडेंट्स ये आते हैं कि जो आपकी जो एक सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो साइज जो इंक्रीज होनी चाहिए वो इंक्रीज ना होकर लगभग सिमिलर हो जाती है। तो साइज सिमिलर एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई सेम होने के कारण उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती है। लाइक जर्कोनियम एंड हाफनियम, जर्कोनियम का आपका 5D में है और हाफनियम 6D में है, बट तो हाफनियम की साइज़ बड़ी होनी चाहिए, जर्कोनियम की छोटी होनी चाहिए, लेकिन दोनों लेंथनाइट कंट्रैक्शन के कारण साइज़ की सिमिलर होती हैं। देयरफॉर दे हैव द सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एंड it is difficult to differentiate in the both element, and they are not separable by the normal methods. Okay, now ionization enthalpy you know well कि जब एटम को आयंस में बदलने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, इट इंक्रीज विद इंक्रीज द एटॉमिक नंबर इन द पीरियड्स। ओके डियर, एंड राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विद इंक्रीज द नंबर ऑफ विद सम एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो ऐसे फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि क्रोमियम, कापर, सिल्वर, मोलिब्डेनम, AU, जो आपका एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेते हैं, उनकी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी हायर होती है, क्योंकि उनसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी के कारण, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है। देयरफॉर दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पीज। ओके डियर्स, now oxidation state, important point, oxidation state, they have variable oxidation state due to small difference in the energy of Ns and N minus D। स्मॉल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स आसानी से इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी सेम होती है, और तो दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरिएबल होती है। ओके डियर्स, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट इज +8 in the case of ruthenium and the osmium in 5D series, and the magnesium has so +7 oxidation it is the in KMnO4। important है, रेड मेडिसिन बोलते हैं जिसे। the cuprous ion with the configuration D10 is less stable than the cupric ion having the D9 configuration due to the high हाइड्रेशन एनर्जी। डियर स्टूडेंट देखिए, ये 9 है, ये 10 है, स्टेबल ये होना चाहिए, बट स्टेबल है ये ना हो के स्टेबल है D9 वाला, ड्यू टू द हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर यहाँ पे आपका कर रहा है। ओके ओके, ना और लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड इन द न्यूट्रल द कॉम्प्लेक्स विद न्यूट्रल लिगेंड। जहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड होते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे कार्बोनिल, वहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम होती है, लोवेस्ट होती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन एंड निकल इन द ट्राई कार्बोनिल आयरन एंड निकल टेट्रा कार्बोनिल निकल इज 0। देखिए यहाँ पर आयरन की और निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ओके डियर, तो कहाँ आपकी इनके एक केस में आपकी +8 है, +7 है, +6 है, और वहीं पर इन्हीं एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी है। ओके डियर, स्ट्रैंड्स इन द M पॉजिटिव एंड M3 पॉजिटिव एंड M2 पॉजिटिव स्टैंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। जो फेरिक और फेरस आयन का जो कपल होता है, फेरिक आयन हैज़ द लो वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू देन द फेरस आयन ड्यू टू द स्टेबल कन्फिगरेशन। फेरिक आयन का कन्फिगरेशन D5 होता है और फेरिक का फेरस का D6 होता है। तो स्टेबल कन्फिगरेशन गेन करने की वजह से इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो जाता है। ओके डियर, नाउ केमिकल रिएक्टिविटी एंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। एन एग्जामिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फॉर द कपल M3 positive M2 positive shows that the manganese 3 positive and cobalt 3 positive ions are the strong oxidizing agent
in aqueous solution, while the titanium 2 positive, vanadium 2 positive, chromium 2 positive strong reducing agent, and they reduces hydrogen from the water. Okay dears, ये हाइड्रोजन को आपका aqueous solution से reduce कर देते हैं. Now the magnetic property, according to magnetic property the compound are of two type, paramagnetic, diamagnetic. Paramagnetic which are attracted by the magnetic field, and diamagnetic which repelled by the magnetic field. Paramagnetic dear students ऐसे substance होते हैं which have unpaired electron, which have unpaired electron. Diamagnetic which have no unpaired electron. Unpaired का मतलब single electron. किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 और 2 होंगे तो पेयर्ड कंडीशन बनेगी. अगर ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है देन अनपेयर्ड कंडीशन बनेगी. ओके डियर्स. ओके, द मैग्नेटिक द सिंस जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, बिल्कुल माइक्रो पार्टिकल है. देयर फोर इट इज़ एक्ट एज ए बार मैग्नेट और माइक्रो मैग्नेट. देयर फोर each electron has magnetic moment, spin or orbital angular moment. Dear student, you know well that the electron spin around their axis, at axis and around the nucleus. Therefore they have two angular moment, एक spin angular momentum और second is the orbit angular momentum. But here since orbital momentum has no significance here, therefore the magnetic moment is known as the spin only momentum. It is calculated as mu equal to under root n minus n bracket n plus 2 बोर मैग्नेटॉन. बोर सामने ये आपका स्पिन एंगुलर स्पिन जो मोमेंटम कैलकुलेट किया था. देयरफॉर इट्स यूनिट इज बोर मैग्नेटॉन. ओके, where n is the small n is the number of unpaired electron. Dear student, if n बराबर 1 then the बोर मैग्नेटॉन जो डाइपोल मोमेंट आएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंट आएगा, इट इज़ 1.38 bm. सिमिलरली n इक्वल टू 2 देन bm म्यू इक्वल टू 2.83 bm. n इक्वल टू 3 देन द म्यू इक्वल टू 8.87. अगर सिमिलरली अगर 4 होता तो ये वैल्यू आती लगभग जाके म्यू की 4.82. 5 होता तो ये वैल्यू आती 5.8 के आसपास. ये स्टूडेंट तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको कंपटीशन के लिए कि जिस सीरीज में जिस लाइन में होगा, जैसे 1 पॉइंट है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, कभी कभी म्यू की वैल्यू दी जाती है और आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने होते हैं तो कैलकुलेशन में लगभग 2-3 मिनट लग जाएगा. लेकिन 2-3 मिनट तो हैं ही नहीं आपके पास. अगर एक क्वेश्चन के लिए 2-3 मिनट दे दिए तो आपके 4 क्वेश्चन का टाइम चला गया. तो ट्रिक, अगर 1 की लाइन में तो 1 अनपेयर्ड, 2 की लाइन में 2 अनपेयर्ड, 3 की लाइन में 3 अनपेयर्ड, 4 की लाइन में 4 अनपेयर्ड, 5 की लाइन में 5 अनपेयर्ड. ओके, इट्स क्लियर नाउ. तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, स्पिन मोमेंट उसका बढ़ता जाएगा. Some elements ions have the high value of mu due to the high number of unpaired electrons. Like the elements are known as the ferromagnetic, like iron, cobalt, nickel. It's the formation of color dye. कलर फॉर्मेशन करते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन. डी ट्रांजिशन ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं डी ट्रांजिशंस में, डी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में. तो जब ये विजुअल लाइट इनको मिलती है तो ये इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं. लोअर ऑर्बिटल से, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से डी इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी वाली ऑर्बिटल में मूव करते हैं, जंप करते हैं, एक्साइट होते हैं. ओके डियर्स, और वेन एवर द लाइट कट ऑफ देन द इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट. देन दे इमिट लाइट, they emit radiation of the absorb light. Okay, therefore they exhibit color, they exhibit color. Okay dears, जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे कलर इनका डीप होता जाएगा. इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज विद इंक्रीज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कारण कलर होता है. और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्यों होता है? डियर बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ओके, तो जनरली जो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की वो ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की रीज़न की वजह से. ओके डियर, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. इट इज़ आल्सो ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड
जो आइंस होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स हैव ए ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विद द सेवरल एनाइन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लाइक लेगेंड के साथ कोऑर्डिनेट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स आइंस रखते हैं। ओके डियर्स, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं ये नेक्स्ट यूनिट में हम आपसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। द टेंडेंसी इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट इज स्मॉल साइज, सेकेंड इज हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, साइज छोटी होती है, चार्ज ज़्यादा होते हैं जिसे बोलते हैं आपकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होती हैं इसके कारण। ओके यार, एक ट्रिक यहाँ लिखी है देखिए, हायर वैलेंट आयन फॉर्म्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। जितना जो कैटाइन होगा उसकी वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जो फेरो आयन है, ये देखिए ये फेरी आयन है, फेरीसाइनाइड, और ये फेरोसाइनाइड है। तो फेरी मीन्स फेरिक से आया, थ्री वैलेंसी है यहाँ पे आयरन की, और जो फेरो है वहाँ पे 2 वैलेंसी है। देयरफॉर फेरीसाइनाइड इज मोर स्टेबल देन द फेरोसाइनाइड। ओके डियर्स, तो दीज प्रॉपर्टी आर ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करें हम कैटालिटिक प्रॉपर्टी इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके डियर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।